नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं एक बार फिर से एक नए वीडियो के साथ आपके सामने। और आज हम व्याकरण का ही एक बहुत ही महत्वपूर्ण भाग पढ़ेंगे, क्योंकि व्याकरण में सीखने का जो अर्थ होता है वो सिर्फ यही होता है कि हम कितने सुंदर ढंग से अपनी बात को प्रभावशाली और सरलता के साथ दूसरों के सामने व्यक्त कर पाए। तो आज का जो हमारा भाग है वो व्याकरण का ही भाग है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ कि आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं मुहावरे। क्या पढ़ने वाले हैं हम? मुहावरे। और मुहावरे क्या होते हैं इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी आपको देता हूं कि मुहावरे जो होते हैं वो विशेष अर्थ प्रकट करने वाले वाक्यांश होते हैं। मुहावरा पूर्ण वाक्य नहीं होता, इसलिए इसका स्वतंत्र रूप से प्रयोग नहीं किया जा सकता है। ऐसे यानी कि हम कह सकते हैं ऐसे वाक्यांश जो सामान्य अर्थ का बोध न कराकर किसी विलक्षण अर्थ की प्रतीति कराए, उसे हम कहते हैं मुहावरा। और हिंदी भाषा में मुहावरों का प्रयोग भाषा को सुंदर, प्रभावशाली, संक्षिप्त तथा सरल बनाने के लिए किया जाता है। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। और जैसे कि मैंने आपको बताया, मुहावरे वाक्यांश होते हैं, ये पूर्ण रूप से वाक्य नहीं होते हैं। और इनका प्रयोग हम कब तब करते हैं जब हम अपनी बात को बहुत ही प्रभावशाली ढंग से रखना चाहते हैं। तो चलिए देखते हैं जरा उदाहरण के तौर पे। यहाँ पर देखिए एक चित्र दिख रहा है। इस चित्र में तीन बच्चे बैठे हुए हैं और उनकी माताजी भोजन पका रही हैं। और पहला बच्चा उसमें क्या कह रहा है कि माँ जल्दी खाना दो, मेरे पेट में चूहे कूद रहे हैं। तो दूसरा बच्चा आज उत्सुकतावत पूछता है, भैया आपके पेट में चूहे कैसे चले गए? तो तीसरी बच्ची जो है वो हंसते हुए कहती है कि इसका मतलब पेट के अंदर चूहे का कूदना नहीं, बल्कि बहुत तेज भूख लगना है। और उसी के साथ ही उनकी माताजी भी उन्हें बताती हैं कि बिल्कुल सही, ये मुहावरा है जो विशेष अर्थ देता है। यानी बच्चों, जैसा कि हमने देखा कि मुहावरे विशेष अर्थ प्रकट करने वाले वाक्यांश होते हैं। ठीक है। तो चलिए उदाहरण के तौर पे हम कुछ और भी देखते हैं। यहाँ पर देखिए एक चित्र दिख रहा है जिसमें एक बालक सो रहा है। और वहां पर नीचे जो लिखा हुआ है आंख लगना। देखिए ये भी एक मुहावरा है। आंख लगना का शाब्दिक अर्थ वैसे तो सोना ही होगा, लेकिन इस मुहावरे का प्रयोग जब हम ये कहना चाहते हैं कि मुझे नींद आ गई, यानी इसका अर्थ होगा नींद आ जाना, तब हम इसका प्रयोग करते हैं। चलिए अगला चित्र हम देखते हैं। अगले चित्र में देखिए एक बालक जो है वो बहुत सारे तोहफों को देखकर खुश हो रहा है और नीचे लिखा हुआ है फूला न समाना। फूला न समाना का अर्थ है खुश होना। यानी ये एक मुहावरा है, ये अपने शाब्दिक अर्थ को छोड़कर एक विशेष अर्थ बता रहा है जिसका अर्थ होता है खुश होना। चलिए यहाँ पर अगला चित्र देखिए। पिज्जा देख करके एक बच्चा अपनी जीभ बाहर निकाल रहा है। और नीचे जो वाक्यांश लिखा हुआ है वो है मुंह में पानी भर आना। मुंह में पानी भर आना, इसका भी विशेष अर्थ होगा क्योंकि एक मुहावरा है। इसका अर्थ होगा मन ललचाना, यानी जी ललचाना। जब आप किसी अच्छी वस्तु को देखकर आपका मन ललचाए तो वहां पर हम इस मुहावरे का प्रयोग करते हैं। चलिए अगला यहाँ पर चित्र में देखकर आपको समझ में आ रहा होगा कि एक चोर भाग रहा है कुछ लेकर, उसके सामने एक पुलिस वाला दौड़ा रहा है उसको पीछे से। और यहाँ पर लिखा हुआ है 9 2 11 होना। ये सबसे लोकप्रिय मुहावरा है बच्चों। अक्सर हम कहते भी हैं कि मम्मी को देखकर मैं 9 2 11 हो गया रसोई घर से। या और भी बहुत बार हम इस मुहावरों का प्रयोग करते हैं। इसके बाद का जो मुहावरा मैं आपको दिखा रहा हूं वो बहुत ही लोकप्रिय, ईद का चांद होना। जब भी हमारा कोई मित्र हमसे काफी दिनों बाद मिलता है तो हम उसे क्या कहते हैं, अरे मित्र तुम तो ईद का चांद हो गए हो। और ईद का चांद होना इस मुहावरे का जो विशेष अर्थ होता है वो होता है बहुत दिनों बाद दिखाई देना। यानी जब भी कोई बहुत दिनों बाद दिखाई देता है तो हम कहते हैं कि तुम तो ईद के चांद हो गए हो। चलिए ये चित्र देखिए, यहाँ पर बाएं हाथ में ट्रॉफी उठाकर ये जो है खुशियां मनाई जा रही है। और ये वाक्यांश है बाएं हाथ का खेल। बाएं हाथ का खेल, इसका अर्थ है अति सरल कार्य। हम हमेशा कहते हैं कि गणित का ये प्रश्न तो मेरे लिए बाएं हाथ का खेल है, अर्थात ये अति सरल है, हम इसे बहुत ही आसानी से सरलता से हल कर सकते हैं। तो बच्चों ये तो थे कुछ मुहावरे लोकप्रिय। और भी कुछ अन्य मुहावरों को मैं आपको दिखाता हूँ और उसके अर्थों की चर्चा हम करेंगे। ये देखिए पहला मुहावरा है छाती से लगाना, यानी बहुत प्यार करना। आग बबूला होना, बहुत गुस्सा होना। होश उड़ जाना यानी डर जाना। जैसे कभी कभी आपने सुना होगा कि सांप को देखकर तो मेरे होश उड़ गए, अर्थात मैं डर गया।
मुंह की खाना यानी हार जाना। आपने हमेशा सुना होगा कि हमेशा पाकिस्तानी सेना जो है वो भारतीय सेना से मुंह की खाती है यानी हार जाती है। इसके साथ ही चेहरा खिल उठना, आपने देखा होगा जब कभी छोटा बच्चा अपनी माँ को देखता है तो लोग कहते हैं अरे वाह, माँ को देखकर तो इसका चेहरा खिल उठा, यानी वो खुश हो गया, तो इसका अर्थ है प्रसन्न होना। और देखिए कान भरना, कान भरना यानी चुगली करना। जब कोई, आप हमेशा कहते हैं ना कि इसने मेरे खिलाफ कान भरा है, इसका मतलब चुगली की है। आंखों में धूल झोंकना यानी धोखा देना। नाक में दम करना यानी बहुत परेशान करना। कान पर जू न रेंगना, इसका अर्थ होता है असर न होना। और घी के दिए जलाना, जब भी ओलंपिक में हमारा कोई भारतीय खिलाड़ी कोई पदक जीत कर आता है तो हम हमेशा कहते हैं कि आज सारे भारतीय घी के दिए जलाएंगे अर्थात खुशियां मनाएंगे। और अंत में है भीगी बिल्ली बन जाना यानी डर जाना। पिताजी को देखकर मैं भीगी बिल्ली बन गया अर्थात मैं डर गया। तो इस तरह के जितने भी मैंने आपको मुहावरे दिखाए वो आपके शाब्दिक अर्थ को छोड़कर एक विशेष अर्थ प्रदान करते हैं, इसीलिए इन्हें हम मुहावरे कहते हैं। और मुहावरे पूर्ण रूप से वाक्य नहीं होते बल्कि वाक्यांश होते हैं। तो चलिए, जैसा कि हमने बहुत सारे मुहावरों के बारे में जानकारी प्राप्त की, कुछ यहाँ पर हम देखते हैं। और एक यहाँ पर देखिए कई सारे चित्र दिए हुए हैं और चित्र के एक तरफ बहुत सारे मुहावरे हैं और दूसरी तरफ उनके अर्थ दिए हुए हैं। हम कोशिश करेंगे कि चित्रों को देखकर हम मुहावरे बनाएं और उनका अर्थ ढूंढने की कोशिश करें। तो देखिए यहाँ पर इस चित्र में एक बच्चा अपना पैर उठाकर, फिर लिखा हुआ है पर कुल्हाड़ी, यानी अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारना, और इसका अर्थ दिया हुआ है अपना नुकसान स्वयं करना। अगला देखिए ईंट से ईंट और बजाना, ईंट से ईंट बजाना, यहाँ पर देखिए वायलिन बजा रहा है ये बालक, इनका इसका इस मुहावरा क्या हुआ, ईंट से ईंट बजाना यानी करारा जवाब देना। इसके बाद घी के दिए जलाना, यानी मुहावरा क्या बनेगा, घी के दिए जलाना अर्थात खुशियां मनाना। और ये देखिए 9, अंग्रेजी का 9 बना हुआ है, प्लस का निशान है, उसके बाद 2 और घड़ी में 11 बज रहे हैं, तो मुहावरा क्या बनेगा, 9 2 11। और इसका अर्थ होगा 9 2 11 का अर्थ होगा भाग जाना। और अंतिम जो मुहावरा है बच्चों, ये है ईंट का जवाब पत्थर से देना, इसका अर्थ होगा सब कुछ नष्ट कर देना। तो इस तरह से बच्चों हमने आज मुहावरे देखे और बहुत सारे मुहावरों की हमने चर्चा भी की। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर हम अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद।